किस क्षेत्र में निकले हैं, क्या बस मिल रहा है? जनता तैयार है और जनता ने देख लिया है कि जो 35 साल से लालू जी, नीतीश जी, भाजपा ने बिहार के साथ अन्याय किया है, नाइंसाफ़ी किया है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसके पीठ पर बोरा लाद दिया है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। 60% से ज़्यादा लोग बदलाव के पक्ष में है और जो 14 तारीख को परिणाम आएगा वो जनता का जो इच्छा है उसके अनुरूप परिणाम आएगा। शिक्षा को लेकर किस तरह से कहा जा रहा है कि अब बदलाव करेगा, उचित बदलाव करेंगे, खास करके नीतीश सरकार द्वारा जिस तरह से बदलाव किया गया, लेकिन उसमें और भी बदलाव करने क्या कुछ? उन्होंने तो कहा कि नीतीश जी बेईमान नहीं, नीतीश जी तो ईमानदार है, लेकिन उनके सारे मंत्री चोर हैं, डकैत हैं, बेईमान हैं। उन्होंने जनता के डाका डाला है, इसीलिए जनता खिलाफ में है। जो प्रतिपक्ष है उसकी भी जो भूमिका है वह उस डाका में शामिल है, वो उससे अलग नहीं है। लोगों के मन में आक्रोश है, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए लोग चाहते हैं बदलाव, खास करके बच्चों के भविष्य का। आप देखेंगे कि ज़्यादातर स्कूल में शिक्षक है, विद्यालय, पढ़ाई नहीं होती। तो प्रशांत किशोर जी बच्चों की शिक्षा के बारे में बातचीत करते हैं, उनके भविष्य के बारे में बातचीत करते हैं। नेतरहाट विद्यालय खुले पूरे बिहार में, उसकी बात करते हैं। अपने बच्चों की बात नहीं करते हैं। लालू जी क्या करते हैं? तेजस्वी जी की बात करते हैं, अपने बेटों के बारे में बातचीत करते हैं। भाजपा वाले अभी कितने अपने बेटे को टिकट दे दिया है, लेकिन प्रशांत किशोर जी के यहाँ परिवारवाद नहीं है। जिनको टिकट दिया है वो सामाजिक कार्यकर्ता है, पढ़ा लिखा इंसान है, संघर्षशील है, जीवन उसका कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर सब में बीता है, वैसे लोग आज लागू हैं। खासकर के पलायन को लेकर सबसे ज़्यादा गुस्सा आज की जनता हो रही है। ऐसे में पलायन को बंद करने के लिए आपके पास क्या है? 20 साल में कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर चुनाव होता था। इस बार प्रशांत किशोर जी ने पार्टियों को मजबूर कर दिया है, वो भी अब चोरी छुपे प्रशांत जी का नकल कर रहे हैं और मुद्दों की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर नौकरी देंगे, बहुत सारे और भी वादे। अरे भाई, वो तो इतने बड़े विद्वान हैं तो उन्होंने कह दिया कि हर घर में नौकरी देंगे। तो घर तो 3.5 करोड़ है, नौकरी 3.5 करोड़ है, वो बोल रहे हैं 3.5 करोड़ देंगे और सरकारी नौकरी 26 लाख ही है। तो कहाँ से देंगे? ये बिल्कुल झूठी बात है। उसी तरह है जैसे माँ बहन योजना के बारे में उन्होंने कहा कि हर महिला को 2500 रुपया देंगे, तो बिहार का बजट लगभग 3 लाख करोड़ का है और माँ बहन योजना में 1,60,000 करोड़ होगा और योजना में जो खर्चा होता है मात्र 90,000 से 1 लाख करोड़ होता है। तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो ये सिर्फ बरगराने के लिए, वोट लेने के लिए, झूठ बोलने के लिए उन्होंने ये इस्तेमाल किया है। जिस तरह से 15 साल और 3.5 साल उन्होंने बिहार के लोगों के साथ मजाक किया, उसी तरह से ये क्रूर मजाक है। एक लाख सर की जिस तरह से 10,000 हर किसी का लागू किया गया है, ऐसे कि क्या लगता है कितना? तो पहले कौन रोका था? ये तो पैसा पहले मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री जी के गांव कल्याण दिखा गए और बोले कि भाई जाति जनगणना हुआ, 94 लाख से ज़्यादा लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उसको आपने कहा था कि प्रत्येक परिवार को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया देंगे। आपने नहीं दिया है, दीजिए। 2 वर्ष बीत गया है। उन्होंने कहा था कि क्रमवार देंगे, 20-20 लाख लोगों को, 40 लाख लोगों को देंगे। तो मजबूर होकर उन्होंने 10-10 हज़ार रुपया दिया है। वो भी क्या कहा है, जब आप रोजगार कीजिएगा तब तो समझ लीजिए कि कैसा रोजगार होगा। सर एक सवाल था, जो मोदी आए थे और उन्होंने सभी से मोबाइल का लाइट जलवा कर कहा और जलाने के बाद कहा कि देखिए जब मोबाइल की लाइट है तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? तो अरे मोदी जी हो, योगी जी हो, लालू जी हो, तेजस्वी जी हो, वो सब यही अजूल फजूल बात करते रहते हैं। बिहार के लोगों को इससे क्या मतलब है कि टॉर्च लाइट जलाइए कि लालटेन का रोशनी जलाइए? बिहार के लोगों को चाहिए रोजगार। मोदी जी जब बिहार आते हैं, नीतीश जी भी आ रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए कि 50 लाख से ज़्यादा लोग पलायन किए हुए हैं। 20 वर्ष नीतीश जी, 15 साल लालू जी, फिर भी बिहार सबसे गरीब राज्य है। ये क्यों है, ये बताना चाहिए। सिर्फ आप बोलिएगा, इससे नहीं चलेगा। स्पेशल ट्रेन को भी बंद कर दिया गया है, लगातार पूछकर हो रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन। अरे स्पेशल ट्रेन इसीलिए रोक दिया है कि उनके मन में डर हो गया। पहले तो स्पेशल ट्रेन दिया गया था कि सब मजदूर को लाएंगे, वोट लेंगे, प्रवासी कार्यालय ही बीजेपी खोल दिया था। अब उनके मन में डर है कि जो प्रवासी आएगा, जो
पलायन किया हुआ मजदूर आएगा वो प्रशांत किशोर को वोट देगा। सिर्फ ट्रेन को रोको, मजदूर को रोको।